हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके इस चैनल जस्ट फॉर स्माइल में। तो जैसा कि आपको पता है कि हम नवोदय का मैथ देख रहे थे, जिसमें हमने नंबर सिस्टम देखा था। ठीक है, इसके एट टॉपिक्स जो हैं उनको देख लिया था। आज हम अपना नवा टॉपिक कंप्लीट करेंगे। नवा टॉपिक को हिंदी में क्या बोलते हैं? संख्याओं का निकटन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? राउंडिंग ऑफ नंबर्स। अब ये होता क्या है? आपके दिमाग में आएगा कि संख्याओं का निकटन, निकटन। ठीक है, बोल के देखिए, निकटन। ओके, तो संख्याओं का निकटन या फिर राउंडिंग ऑफ नंबर्स, ये होता क्या है? ये आएगा। अब ये निकटन थोड़ा सा आपको अजीब सा नाम लग रहा होगा, ये है क्या करके, है ना? तो ये क्या रहता है कि कोई एक नंबर है, जैसे कोई भी एक नंबर है 19, ठीक है। अब इसका पूछेगा निकटतम मान निकालिए, लेकिन उसमें बोल देगा आपको निकटतम 10 निकालिए। ऐसे बोल देगा, आपको 19 दे दिया है 19, और बोलेगा इसका आपको निकटतम 10 निकालना है, यानी निकटतम 10 निकालना है। निकटतम 10 बोल देगा, या फिर सन्निकटित करें, नियरेस्ट 10 में, सबसे पास के 10 में उसको क्या करें? सन्निकटित करें। इस तरीके का वर्ड्स यूज़ करेगा। दो वर्ड्स यूज़ करता है, एक निकटन, ये निकटन का यूज़ करेगा। ठीक है, निकटन के जगह बोलेगा निकटतम। निकटतम, निकटतम का मतलब होता है पास के। ठीक है, तो निकटन, निकटतम और एक सन्निकटित। तो ये निकटतम और ये सन्निकटित एक ही चीज़ है। ठीक है, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा आपको। तो हिंदी मीडियम में जो हिंदी में फॉर्म भरेंगे उनको खास करके ध्यान देना है, क्योंकि उनको राउंडिंग ऑफ नहीं लिखा होगा। इंग्लिश वालों को इसको याद रखना है और हिंदी वालों को इसको। तो हिंदी वाले इसको याद रखेंगे, ऐसा इसलिए क्योंकि वो हिंदी में उनका सब कुछ लिखा रहेगा वहाँ पे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको, संख्याओं का निकटतम होता क्या है। अब मैंने बताया जैसे 19 दिया हुआ है, उसमें बोले रहेगा कि आपको बोलेगा कि निकटतम 10 इसका कौन सा होगा। तो 19 के पास का 10 कौन सा है आपका? निकटतम 20। अब वो कैसे है वो हम लोग आगे देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक और जैसे एग्जांपल है 11 का निकटतम 10 कौन सा होगा? तो 11 का निकटतम 10 हो जाएगा, और 19 का निकटतम 20 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से है। ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो हम देखेंगे अभी। आराम से संयम रखें और वीडियो को देखें। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है? संख्याओं का निकटन, राउंडिंग ऑफ नंबर्स। अब ये करते क्यों हैं? तो इसका उपयोग हम गणना यानी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए करते हैं। जो हमारा कैलकुलेशन है उसको इजी करने के लिए इसका यूज़ हम करते हैं। किसका? संख्याओं का क्या बोलते हैं, निकटन हम क्यों करते हैं? ताकि हम कैलकुलेशन को इजी कर लें। एक मिनट। तो किस लिए करते हैं हम? संख्याओं का कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। गणना, कैलकुलेशन जो होता है उसको इजी करने के लिए। वो किस तरीके से कैलकुलेशन होगा, सॉरी इजी होगा, वो आप देखेंगे आगे चल के। तो इसका उपयोग हम गणना यानी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए करते हैं। इसको लिख लेंगे, आप नाम लिखेंगे टॉपिक का, उसके बाद इसको लिख लेंगे। किसी संख्या, दूसरा लाइन क्या है? किसी संख्या यानी नंबर का निकटतम यानी सन्निकटित, निकटतम या सन्निकटित एक ही है, पास का। यहां पर एक और चीज लिख देता हूं मैं, पास का, या फिर एक लिख सकते हैं सबसे पास, सबसे पास, सबसे क्लोजेस्ट। पास का मान, राउंडेड नंबर जिसको हम बोलते हैं, राउंडेड ऑफ नंबर या फिर राउंडेड नंबर, उसके वास्तविक संख्या जो एग्जैक्ट नंबर रहेगा कि सबसे पास वाली संख्या होती है। यानी अगर बोला कोई एक एग्जैक्ट नंबर दे दिया, जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया 19 का, ये एक एग्जैक्ट नंबर है आपका। ये क्या है? एग्जैक्ट नंबर है ना, यही आपका दिया रहेगा एग्जाम में। एग्जैक्ट नंबर क्या है आपका? 19। ठीक है, ये जो 19 आपका एग्जैक्ट नंबर है, इसका बोल देगा आपको निकटतम 10, ऐसे बोल देगा, या फिर सन्निकटित करें 10 में। ठीक है, पास के 10 में सन्निकटित करें, या फिर बोलेगा आपको निकटतम 10 में इसका मान निकालें। तो या तो हम इसको 20 में ले जाएंगे, या तो हम 10 में ले जाएंगे। ठीक है, ये क्यों ले रहे हैं 10 और 20 में, वो पता चल जाए आपको। तो ये होगा इसका पास वाला। अब ये क्यों होगा वो भी मैं बताऊंगा आपको, लेकिन बस अभी थोड़ा सा समझाने के लिए ऐसे बता रहा हूं। तो किसी संख्या
अब जैसे ही पहली चीज़ इसको देखिए, जैसे यहाँ पर आप 19 का आपको कैलकुलेशन करने में थोड़ा दिक्कत जाएगा एज़ कंपेयर टू 20 का करने से। 20 या अगर 10 में आप करते हैं तो आपको ईजी पड़ेगा, लेकिन 19 का आप कैलकुलेशन करेंगे, इससे मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे किसी को भी तो आपको दिक्कत होगा थोड़ा। इसलिए हम करते हैं क्या, कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए। ठीक है, 20 का टेबल भी पढ़ना आपको आसानी पड़ता होगा 19 के मुकाबले, 10 का भी आपको टेबल पढ़ना इजी पड़ता होगा 19 के टेबल को पढ़ने के मुकाबले, है ना। तो इसलिए बोल रहे हैं इसका उपयोग हम गणना या कैलकुलेशन को इजी करने के लिए करते हैं। दूसरा क्या है अपना, किसी संख्या का निकटतम यानी सन्निकटित मान, राउंडेड नंबर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं राउंडेड नंबर, उसके वास्तविक संख्या, ये वास्तविक संख्या के सबसे पास वाली संख्या होती है। यानी बोल रहा है कि ये जो निकटतम मान है, 10 तो नहीं है यहाँ पास 19 का, तो 19 का अगर निकटतम मान 20 है, ये तो नहीं है ना, तो अगर 20 है इसका निकटतम मान, तो ये जो मान है इसका 19 का, ये अपना क्या है, एग्जैक्ट नंबर है। जो एग्जैक्ट नंबर वास्तविक संख्या जो बोल रहे हैं हम, ये क्या अपना एग्जैक्ट नंबर, कौन सा, 19 एग्जैक्ट नंबर है आपका। ठीक है, ये आपका एग्जैक्ट नंबर है, ये क्या है आपका एग्जैक्ट नंबर है, यानी वास्तविक संख्या है। ये हिंदी में क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या। कौन सी है, 19 है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो वास्तविक संख्या है 19, इसका निकटतम कौन सा है, 20, वो है बस, और कुछ नहीं। किसी संख्या का निकटतम मान या सन्निकटित मान, जैसे ये है यहाँ पर क्या है, सन्निकटित मान किसका, 19 का, ये 20 है यहाँ पे, है ना। तो ये क्या है, सन्निकटित मान है 20, आपका 20 कौन सा है, सन्निकटित मान है। मान उसके वास्तविक संख्या 19 के सबसे पास वाली संख्या होती है। यानी ये जो मान है, ये अपनी जो संख्या है, ये 19 की सबसे पास वाली संख्या है, सबसे पास वाली 19 की सबसे पास वाली संख्या आपकी 20 है, और ये 20 वो सबसे पास वाली संख्या है जो आपका कैलकुलेशन को इजी कर रही है। जैसे अगर 15 बोल दे तो 15 के सबसे पास वाली दो संख्या 16 और 14 है। 15 के सबसे पास वाली संख्या एक 14 है और एक 16 है, लेकिन हम ये ना, अगर यहाँ हमको कैलकुलेशन में टफ पड़ रहा है, यहाँ भी तो कैलकुलेशन में टफ पड़ेगा 14 और 16 में, लेकिन अगर मैं इसको 20 या फिर 10 के पास ले जाऊँ तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। 20 और 10 में कैलकुलेशन करना इजी पड़ेगा आपको 15 के मुकाबले। तो हम 16 और 14 में नहीं जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे, 20 और 10 में जाएंगे, ताकि आपका कैलकुलेशन इजी हो। ठीक है, तो ये सबसे क्लोजेस्ट संख्याएं होंगी, ये दोनों में से कोई एक क्लोजेस्ट संख्या होगी। तो वो कैसे निकालते हैं, क्लोजेस्ट संख्या, सबसे पास वाली संख्या, सबसे सन्निकटित संख्या, सबसे निकटतम संख्या, जो बोल दीजिए इन चारों पांचों में से, तो वो ही हम कैसे निकालते हैं वो हम अब इसके बाद देखेंगे। तो इसको आप अच्छे से नोट कर ले। 20 क्या है आपका सन्निकटित मान है, किसका, 19 का सन्निकटित मान यहाँ पे 20 है, और 19 क्या है आपका एग्जैक्ट नंबर है, वास्तविक संख्या है। तो किसी संख्या का निकटतम या सन्निकटित मान, किसी संख्या का सन्निकटित मान, उंगली करके बता रहा हूं, देखिए उंगली करके अच्छे से, किसी संख्या का निकटतम या सन्निकटित मान, तो किसी संख्या का सन्निकटित मान, ठीक है, सन्निकटित मान उसके वास्तविक संख्या, उसके वास्तविक संख्या या फिर उस वास्तविक संख्या लिख देंगे तो भी चलेगा। तो उस वास्तविक संख्या, उस लिखें ज़्यादा अच्छा रहेगा, उस वास्तविक संख्या, यही है वो वास्तविक संख्या के सबसे पास वाली संख्या होती है। तो ये इसके सबसे पास वाली संख्या है जिसका हम निकटतम या सन्निकटित करने के बाद जो हमें मिल रही है। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, इसके बाद हम आगे देखेंगे। चलिए हम देखते हैं आप किस तरीके से हम अपना निकटतम वैल्यू, निकटन या सन्निकटन या राउंडिंग ऑफ करते हैं। तो सबसे पहला, दूसरा आगे भी है, बताते हैं, चलिए देखते हैं इसको। तो सबसे पहला वाला देखिए, निकटतम यानी पास के। निकटतम का मतलब क्या होता है बोलते हैं ना हम, बोलते टाइम कि वो मेरा निकटतम संबंधी है, मेरा सबसे पास का रिलेटिव है ना। तो उसी तरीके से है ये निकटतम यानी पास के 10 में
निकटन करना। सबसे पहले इसके बारे में हम देखेंगे, निकटतम 10 में निकटन या सन्निकट करना, ठीक है, पास ले जाना। राउंडिंग ऑफ नंबर्स टू द नियरेस्ट 10, राउंडिंग ऑफ नंबर्स, राउंडिंग ऑफ कर रहे हैं किनका, नंबर्स का, टू द नियरेस्ट 10, पास के 10 में, ठीक है। और क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाए। ओके, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं, इसके बाद पूरा इसका डिटेल देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन के जैसे इसमें बता देता हूँ मैं। तो नियरेस्ट 10 का बात कर रहे हैं हम, किसका, नियरेस्ट 10 का, ठीक है। इसमें आपका क्या क्या आता है, इसमें आप सबसे पहले आपका खुद 10 आ जाता है, उसके बाद आ जाता है आपका 20, उसके बाद क्या आ जाता है आपका 30। आपको समझ में आ गया होगा कि इसके बाद क्या आएगा। देखिए नियरेस्ट 10, तो नियरेस्ट 10 वाले में आप कहाँ जाएंगे, 10 में जाएंगे, 20 में जाएंगे, 30 में जाएंगे, फिर कहाँ जाएंगे, 40 में जाएंगे, फिर कहाँ जाएंगे, 50 में जाएंगे, फिर कहाँ जाएंगे, 60 में जाएंगे, फिर कहाँ जाएंगे, 70 में जाएंगे। ये सारे के सारे आपके नियरेस्ट 10, निकटतम 10, जो हम बोलते हैं ना निकटतम 10, वही है ये नियरेस्ट 10। नियरेस्ट 10 यानी निकटतम 10 कौन कौन से हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 बोलेंगे क्या आप? अरे 100 नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे 100? क्योंकि 100 के लिए हमने अलग से निकाला है। देखिए दूसरा जो है हमारा वो निकटतम 100 के लिए है, निकटतम 100 के लिए। हम निकटतम 10 वाले में देखिए 1 और 2 दो ही डिजिट है ना, तो 2 डिजिट वाले ही लिए हैं हम। 1 और ये 2, 1 और 1 2, 1 और 1 2, 2 डिजिट वाले सारे नंबर्स हैं। तो सारे के दाहिने में क्या है, 0 है। देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, तो सारे के राइट साइड में क्या है, 0 है। तो ये आपका है निकटतम 10। अब इसको निकटतम 10 क्यों बोल रहे हैं, तो ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं किस तरीके से, 20 को किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 × 10 लिख सकते हैं ना। 30 को किस तरीके से लिख सकते हैं हम, देखिए यहाँ 10 एक आ गया, यहाँ भी देखिए एक 10 आ जाएगा, 3 × 10 लिख दिए तो एक 10 आया, इसलिए इसको हम निकटतम 10 मान रहे हैं। नियरेस्ट 10 इसको हम क्या लिख सकते हैं, निकटतम 10, इसको हिंदी में निकटतम 10 लिख सकते हैं। तो वो कौन कौन से हैं, 10 है, 20 है, 30 है। 40 को किस तरीके से लिख सकते हैं, 4 × 10। 50 को किस तरीके से लिख सकते हैं हम, 50 × 10। 60 को किस तरीके से लिख सकते हैं, 6 × 10। तो देखिए सब में 10 आ रहा है आपका ऐसे। यहाँ पर 70 में 7 × 10, अकेला 10 आना चाहिए। देखिए एक 7 और एक 10, यहाँ 8 और ये 10, यहाँ क्या है 9 और एक 10। आप बोलेंगे 100 भी तो कर सकते थे, तो 100 में क्या हो जाएगा, 10 × 10, 2 10 आ गए, 1 और 1 2 10। लेकिन सब में देखिए एक ही 10 होना चाहिए, निकटतम 10 एक ही 10 अकेला 10 होना चाहिए, तो सब में एक एक 10 है। इसलिए हम 10, 20, 30, 40, 50 से लेके 90 तक, ऐसा होता है कि सब में एक ही 10 दिख रहा है आपको, लेकिन 100 में आपका 2 10 आ जा रहे हैं। इसके बाद 120 में भी आप जाएंगे तो आपको क्या दिखेगा, पहले 100 दिख जाएगा पहले। इसको कैसे करना है आगे हम लोग देखेंगे, तो इसको छोड़ दीजिए। आपका जान जाइए कि आपको अगर निकटतम 10 बोल दिया करने के लिए, कि निकटतम 10 में कोई भी एक वैल्यू दे दिया और बोल दिया निकटतम 10 में लेके आइए, तो आपको इन्हीं में से किसी में लाना पड़ेगा। 10 में या 20 में या 30 में या 40 में या 50 में, 60 में, 70, 80, 90, इनमें से किसी में लेके आना पड़ेगा। ठीक है, इन्हीं में से किसी एक में लेके आना पड़ेगा, किसी एक में लेके आना पड़ेगा। ठीक है, तो वो किस तरीके से लाते हैं वो हम आगे देखेंगे। उससे पहले हम क्या देखते हैं, 100 के बारे में। निकटतम 100, पास के 100 में निकटन या सन्निकट करें। ठीक है, या सन्निकटित करें, ये भी बोल सकते हैं हम, सन्निकटित, ऐसे भी बोल सकते हैं, सन्निकटित करें। ठीक है, ये ट में छोटी की मात्रा टी, सन्निकटित करें, ऐसे करके भी लिख सकते हैं ना। राउंडिंग ऑफ नंबर्स टू द नियरेस्ट 100। अब नियरेस्ट 100 बोल दिया मैं, तो अब चलिए यहाँ पर हिंदी में लिख देता हूँ मैं, निकटतम 100, 100, निकटतम 100।
निकटतम 100 में थोड़ा सा देखिएगा, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ 10 है, यहाँ पहला क्या था 100, यहाँ पहला क्या था 10 था, यहाँ क्या रहेगा 100। फिर अब हमको 100 के में जाना है, तो ये पहला 100 में जाना है ना, देखिए सबके 100 में जाना है तो 200 में गए, फिर कहाँ जाएंगे 300 में जाएंगे, फिर कहाँ जाएंगे 400 में जाएंगे, फिर कहाँ जाएंगे 500 में जाएंगे, फिर कहाँ जाएंगे 600 में जाएंगे, कहाँ जाएंगे 700 में जाएंगे, फिर कहाँ जाएंगे 800 में जाएंगे, फिर कहाँ जाएंगे 900 में जाएंगे, 1000 में जाएंगे क्या, नहीं जाएंगे, 1000 अलग हो गया आपका, उसके लिए अलग से चलेगा। तो निकटतम 100 में निकटन या सन्निकटित करना बोलेगा तो आप जान जाइए कि आपको कहाँ जाना है, या तो आप 100 में जाएंगे, या फिर 200 में जाएंगे, या तो 300 में जाएंगे, या फिर 400 में जाएंगे, इन्हीं में से किसी एक में जाएंगे। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, ये 900 है ना, हाँ 900। तो ये निकटतम 100 हो गया आपका, ये आपके निकटतम 100, ये आपका निकटतम 10, ये निकटतम 100। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं हम निकटतम 1000, 10,000 इनके बारे में भी, उसके बाद हम वापस कहाँ आएंगे, निकटतम 10 में आएंगे। इसको अच्छे से नोट कर लें दोनों को, हम दोबारा आएंगे इसमें, ठीक है, इसको अच्छे से देखेंगे पूरा। ठीक है, तो चलिए हम निकटतम 1000 में जाते हैं हम लोग। ठीक है, तो सब तीसरा क्या है अपना, निकटतम 1000 में निकटन या सन्निकटित करना। ठीक है, राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 1000, ये हम लोग तो कहाँ आ गए हैं 1000 में, और यहाँ कहाँ आ गए हम 10,000 में। ठीक है, तो ये क्या है 1000 वाला है, 1000 वाला, निकटतम 1000 में निकटन करना। ठीक है, तो इसमें के कौन कौन से आ जाएंगे अपने, या तो हम 10,000 में 1000 में कर देंगे, या फिर 2000 में कर देंगे, ठीक है, या फिर 3000 में कर देंगे, ठीक है, या फिर 4000 में कर देंगे, ऐसी तरह से 5000 में कर देंगे, या फिर 6000 में करेंगे। ये किस तरीके से करते हैं अभी हम देखेंगे सबको। ठीक है, या फिर 7000 में कर देंगे, या फिर 8000 में कर देंगे, या फिर 9000 में करेंगे, 9000 तक करेंगे। उसके बाद 10,000 में नहीं करेंगे, क्योंकि 10,000 में अलग से है, अलग तरीका उसके लिए। तो निकटतम 10,000 में निकटन करना या सन्निकटित करना, राउंडिंग ऑफ नंबर्स टू द नियरेस्ट 10,000। तो इसमें क्या 10,000, उसी तरीके से 20,000, सेम चीज़ है, बस यहाँ पर 30 का 30,000, 40 का 40,000, तो ऐसे लिख लीजिएगा आप, 90,000 तक लिख लीजिएगा। ठीक है, 90,000 तक लिख लीजिएगा इसको। ठीक है, तो इस तरीके से हम फिर उसके बाद हम जा सकते हैं लाख में, फिर हम जा सकते हैं 10 लाख में, फिर करोड़ में, 10 करोड़ में, इस तरीके से। तो उतना ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस मैं बता दूंगा आपको जो मेन तरीका है। तो आप करोड़ तक में भी जा सकते हैं, 10 करोड़ तक में भी आप वहाँ तक का कभी कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत ईजी रहता है। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और कंसंट्रेट रहना है अपने काम पे। ठीक है, कंसंट्रेशन करना है, थोड़ा ध्यान लगाना है कि आप जो कर रहे हैं वो गलत तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम सबसे पहला वाला जो था अपना नियरेस्ट 10 को देखेंगे अब। ठीक है, नियरेस्ट 10, तो चलिए हम निकटतम 10 के बारे में देखते हैं। तो निकटतम 10 में निकटन या सन्निकटित करना, राउंडिंग ऑफ नंबर्स टू द नियरेस्ट 10। हमने क्या देखा, निकटतम 10 में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं जिनमें हमें निकटन करना होता है, राउंडिंग ऑफ करना होता है। तो वो है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, इनके अलावा और कोई भी नंबर नहीं रहेगा। तो अपना सबसे पहले मेथड देखते हैं क्या है, फिर उसके बाद हम एग्जाम्पल देखेंगे। मेथड क्या है, ठीक है, तो ये आपके नियरेस्ट 10 के लिए, निकटतम 10 के लिए निकटन या सन्निकटित करेंगे तो हम ये मेथड का यूज़ करेंगे। तो ये मेथड क्या है, जब हम निकटतम 10 में निकटन या सन्निकटित करते हैं, निकटन या सन्निकटित करते हैं, तो क्या करते हैं, देखिए पहला 2 है, उसमें से ये पहला है। यदि संख्या का, देखेंगे ध्यान से, कि यदि संख्या का इकाई के स्थान का अंक, यदि संख्या का कोई भी संख्या, जैसे ये एक संख्या है 61 लिया हूँ मैंने, 61 लिया यहाँ पे पहला एग्जाम्पल। तो यदि संख्या का इकाई के स्थान का अंक, ये संख्या, इसके इकाई का स्थान का अंक कौन सा हो जाएगा, ये 1 है ना। 5 से छोटा हो तो, 5 से छोटा हो तो, कौन स्थाई का इकाई के स्थान का अंक 5 से छोटा हो तो वो कौन सा है, 1 है। 5 से छोटा है ना 1, तो हाँ छोटा है।
तो उस इकाई के अंक के स्थान पर, तो उस इकाई के अंक के स्थान पर 0 लिख देते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे हम, 0 लिख देंगे, लिख दिया है ना, इकाई अंक लिख दिया मैंने, 1 के जगह 0 लिख दिया, क्योंकि 1 अपना 5 से छोटा है। क्या बोल रहे हैं हम, यदि संख्या का इकाई के स्थान, ये कलर मैंने चेंज इसलिए किया है ताकि आपका ध्यान जाए। यहाँ पे आपके पास अगर दूसरे कलर का पेन होगा तो उससे लिख लेंगे यहाँ पे ऐसे करके, जैसे मैंने लिखा है। यदि संख्या का इकाई के स्थान का अंक, यदि किसी संख्या जो यहाँ पे 61 है उसके इकाई के स्थान का अंक जो कि 1 है, यहाँ पे इस एग्जाम्पल में 5 से छोटा हो, तो जो कि छोटा है 5 से, 1 छोटा है ना 5 से, 61 मत ले लेना, 1 छोटा है 5 से हो, तो उस इकाई के अंक के स्थान पर, तो उस इकाई के अंक के स्थान पर 0 लिख देते हैं। 0 लिख दिया, देखिए मैंने 0 लिख दिया यहाँ पे, और बाकी के स्थानों में कोई परिवर्तन नहीं करते, कोई परिवर्तन नहीं करते, कोई चेंज नहीं करते। और बाकी के स्थानों में यानी जो दहाई है, इसके बाद सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यहाँ तो सिर्फ दहाई तक है। आगे जाएंगे तो ये देखिए सैकड़े और हज़ार में, सॉरी दहाई और सैकड़े में आ जाएंगे। फिर और नीचे जाएंगे तो आप सैकड़े, दहाई, सैकड़े और हज़ार में भी आएंगे आप। तो इस तरीके से तो वहाँ कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ये बोल रहा है। और बाकी के स्थानों में कोई परिवर्तन नहीं करते। बाकी के स्थान जैसे यहाँ दहाई हो गया तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, यानी 6 का 6 लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया आपका पहला। तो 5 से क्या इकाई के अंक को हम देखें, निकटतम 10 में हम कहाँ देखेंगे, तो निकटतम 10 जब निकालेंगे हम किसी भी संख्या का, जैसे यहाँ 61 का निकाल रहे हैं, बोल दिया एग्जाम में कि ये जो 61 है इसका निकटतम 10 निकालिए। तो निकटतम 10 निकालना है तो सबसे पहले कहाँ देखना है हमें इकाई में देखना है, इकाई के स्थान में देखना है। तो इकाई के स्थान में देखे हमने देखा कि 5 से छोटा है, तो क्या करना है, हाँ भाई 5 से छोटा है तो क्या करना है, तो ये करना है कि जो इकाई का अंक है जो कि 5 से छोटा है, तो इसको 0 से रिप्लेस कर दिया, हम इसके स्थान पे 0 लिख दिए। और इसके बाद की जितनी भी संख्याएं आएंगी, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, करोड़, 10 करोड़, जो भी जितनी भी संख्या रहेंगी उनको एज इट इज़ जैसे हैं वैसे ही लिख देना है। यहाँ पे सिर्फ दहाई तक है, इसलिए दहाई को मैंने सीधा लिख दिया 6 का 6। अब यहाँ देखिए दूसरे एग्जाम्पल में, यहाँ पे इकाई अंक में कौन सा है, 2 है। 62 में इकाई पे कौन सा है, 2 है। तो ये 2 जो है, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं दिखा इकाई, दहाई, सैकड़ा वाला नहीं देखा है तो उसको देख के आएंगे, नहीं तो कुछ समझ नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये दहाई वाला, तो इकाई में कौन सा अंक है, 2। इकाई में 2 है, 5 से छोटा है तो 0 से रिप्लेस कर दिए 2 को, है ना, 0 से रिप्लेस कर दिए और एज इट इज़ बाकी को लिख दिए जैसा कि इसमें लाइन में लिखा हुआ है। अब यहाँ देखिए ये तो 5 आ गया, यहाँ पर देखिए तीसरे एग्जाम्पल में 65 है। 65 में इकाई का अंक कौन सा है, 5 है। 5 से छोटा बोला है ना, तो 5 से छोटा बोला है, 5 से छोटा है क्या, नहीं है, तो ये रूल नहीं लगेगा, तो हम दूसरा वाला देखेंगे। अब यहाँ पास क्योंकि स्पेस नहीं है, जगह नहीं है लिखने के लिए, आप इसके नीचे ही लिखेंगे, इसको इसके नीचे लिखेंगे, लेकिन मेरे पास यहाँ पास जगह नहीं है यहाँ पर, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ उसको। ठीक है, तो यदि इकाई अंक लिख देता हूँ यहाँ पे, चलिए यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ जैसे लिखा वैसे, यदि संख्या का इकाई के स्थान का अंक, सेम वैसे लिख रहा हूँ जैसे यहाँ लिखा हूँ, तो यदि संख्या जैसे यहाँ 65 दिया हुआ है, संख्या 65 दिया हुआ है आपका, तो यदि संख्या का इकाई के स्थान का अंक, संख्या के इस इकाई को मैं कलर पेन से लिख दे रहा हूँ, आप भी कलर से ही लिख दें, ज़्यादा अच्छा रहेगा, हाईलाइट रहेगा। यदि संख्या के इकाई के स्थान का अंक, बोल के लिख रहा हूं, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा, चलिए देखिए, इकाई का अंक 5 हो या 5 से बड़ा हो
देखिए 5 हो या 5 से बड़ा हो, तो यहाँ पर क्या है, 5 है, ठीक है। ये दूसरा है रूल, पहला रूल ये, और दूसरा रूल हम लगाने वाले हैं। यदि इकाई के स्थान का अंक, यदि इकाई के स्थान का अंक 5 हो या 5 से बड़ा हो, तो यहाँ पे 5 है, 5 से बड़ा भी होगा तो भी हम ये वाला रूल लगाएंगे, ठीक है। 5 होगा या फिर 5 से बड़ा, यानी 6, 7, 8, 9, कोई सा भी हो इनमें से, 5 या 5 से बड़ा यानी 6, 7, 8, 9, इतने में कोई सा भी हो, ठीक है। हो तो क्या करेंगे, हो तो इकाई वाले में क्या करेंगे, इकाई के अंक को इकाई के अंक के स्थान पर, जैसे लिखा वैसे लिख रहा हूं, इकाई के अंक के स्थान पर 0 लिखेंगे, ठीक है। और सबसे मेन चीज़ ये, और यहाँ बस मिटा दे रहा हूँ इसको मैं, सब नोट करते जाएंगे आप लोग। इकाई के स्थान पर क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, और दहाई वाले अंक में एक जोड़ देंगे। क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, एक ऐड कर देंगे। यहाँ इकाई के स्थान पर 0 लिखेंगे, इकाई के स्थान पर क्या लिख रहे हैं, इकाई के स्थान पर, इसको भी कलर कर लीजिएगा आप, तो इकाई के स्थान पर क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे, जैसे पहले लिख रहे थे 0, लेकिन उस पहले वाले में क्या कर रहे थे कि यहाँ हम कोई परिवर्तन नहीं कर रहे थे, दहाई वाले में, दहाई वाले को एज इट इज़ लिख दे रहे थे, उसके बाद वाले को भी एज इट इज़। लेकिन यहाँ पे क्या करना है कि जैसे यहाँ पे देखिए 5 आ गया इकाई के स्थान पे, 65 में इकाई में कौन सा है, 5 है, तो 5 हो या 5 से बड़ा हो, यानी 5 से बड़ा 6, 7, 8, 9, ठीक है, कोई सा भी। तो यहाँ पे 5 है तो उसको क्या कर देंगे, 5 को 0 से रिप्लेस कर देंगे, जैसे पहले किए थे हम इसमें। लेकिन दहाई में क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, तो एक दो जोड़ देंगे 6 में, तो कितना होगा, 6 और धन 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा ना, तो वो 7 को हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस 6 में क्या किया हमने, +1 कर दिया। ये जो 6 है अपना, इसमें हमने क्या किया, +1 कर दिया, और अपना कितना आ गया, 7 आ गया, ठीक है। तो इस रूल के हिसाब से, इस रूल को आप इसी के नीचे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया काम आपका 65 को 65 का नियरेस्ट 10 कौन सा होगा, तो ये 70। देखिए निकटतम 10 लिखा है, मैंने यहाँ पे उसके नीचे लिखते जा रहा हूँ, ठीक है। तो आप भी इसको लिख लीजिएगा, निकटतम 10 उसके नीचे लिखिएगा इसको, ठीक है। तो 60, 60, 70, 61 का भी निकटतम 10 कितना हो गया, 60, 62 का भी कितना हुआ, 60 ही हुआ, लेकिन 65 का कितना हुआ, 70 हुआ, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं थोड़ा सा पहले, इसको बताने से पहले, कि जैसे अब देखिए यहाँ 65 है ना, 65 है, तो 65 है, तो ये कौन कौन के बीच में है, कि कौन कौन से 10 के बीच में है, तो एक 10 तो आपका हो गया आपका 60 और एक 70, इन दोनों के बीच में है, तो इन्हीं दोनों के बीच में आएगा आपका निकटतम कोई सा एक भी। तो हम कहाँ जाएंगे, 5 दिखा तो हम 70 में चले गए, है ना, इकाई में 5 दिखा इसलिए 70 में चले गए, या फिर इकाई में 5 दिखा तो 0 डाल दिया यहाँ पे, और 6 में 1 जोड़ दिए, 70। अब देखिए दूसरा है, जैसे आपका 34 देख लीजिए, 34, तो 34 है ना, 34 है जैसे, तो 34 है, तो हम कहाँ जा सकते हैं, ये कौन कौन से 10 के बीच में है 34, तो एक 30 और एक 40 के बीच में, 30 और 40 में से कोई सा एक होगा। तो यहाँ पर देखिए इकाई में कौन सा अंक है, 4 है, इकाई में 4 है, तो 4 के जगह हम तो पहले तो 0 लिख ही देंगे, तो ये लिख दिया 0। लेकिन इकाई पे 4 है ना, तो 4 क्या है, 5 से छोटा है, 5 से छोटा है। अब जब 5 से छोटा है तो दहाई में कुछ अंतर होगा क्या, नहीं, तो ये लिख दिया मैंने 30 हो गया ना, 3 लिख दिया, तो 3 का 3 लिख दिया तो 30 हो गया, तो आपका ये हो जाएगा आपका उसका निकटतम। उसी तरीके से अगर मैं ले लूँ 17 को, तो 17 किन किन 10 के बीच में है, खुद 10 ही है, और एक 20 के बीच में है, इन दो 10s के बीच में है, ठीक है। तो ये दो 10 के बीच में है कौन, 17। अब आप पूछेंगे कि ये कौन सा इसका नियरेस्ट 10 होगा, 10 होगा या 20 होगा, कोई एक ही होगा, तो कौन होगा, तो देखिए इकाई का अंक कौन सा है, 60 है,
तो 7 क्या है अपना 5 से बड़ा है, 5 हो या 5 से बड़ा हो तो क्या करते हैं, इकाई में तो हम 0 का 0 ही लिख देते हैं, इकाई में हम 0 लिख दिए और दहाई में क्या लिखेंगे, 1 जोड़ देंगे। एक हम क्या करते हैं, 1 जोड़ देते हैं अगर 5 या 5 से बड़ा हो, 5 हो या 5 से बड़ा हो तो ये 1 और 1 जोड़ दिए तो 2 हुआ, यानी ये 20 यानी ये वाला। तो इस तरीके से, तो ये मैंने थोड़ा सा और समझा दिया। अब चलिए यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं उनको आप नोट कर लेंगे, ठीक है, इनको नोट कर लेंगे, ये नहीं होगा फिर, ठीक है, निकटतम, ये भी नहीं होगा फिर निकटतम, और इन दोनों में कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, है ना, अभी जैसा देखा हमने। तो चलिए अब देखते हैं हम 69 का देखते हैं, ठीक है। 30 मिनट्स का वीडियो पहले ही बन गया है, तो ये पहले वीडियो में सिर्फ नियरेस्ट 10 देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम नियरेस्ट 100 के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए ये नियरेस्ट 10 69 है आपका, 69 69 69, इकाई में देखिए कौन सा है, 9 है, इकाई में 9 है जो कि 5 से बड़ा है, 5 या 5 से बड़ा होना चाहिए, तो 5 या 5 से बड़ा है तो हम क्या करेंगे, इकाई में इकाई के स्थान पर 0 लिख देंगे, तो 9 के जगह पे क्या लिख देंगे, 0 लिख दिए, और दहाई के स्थान पर क्या कर दिए हम, 9 है जो कि 5 या 5 से बड़ा है तो 1 जोड़ देंगे, 1 क्या करेंगे हम जोड़ देंगे, तो हमने क्या किया, 1 जोड़ दिया, 6 में 1 जोड़ दिया तो 6 में 1 जोड़ा तो क्या आ गया, 7 हो गया, तो ये 70, ठीक है। अब वैसे ही अगर आप यहाँ क्या दे दिया, 768 दे दिया है, आप घबराना नहीं है यहाँ पे, आपको कोई मतलब नहीं है ये, आपको देखिए आपको नियरेस्ट 10 में जाना है, तो 10 यानी पहले के 2 डिजिट, इकाई दहाई, देखिए 0 कहाँ है, इकाई में है, और 1 कहाँ पे है, दहाई में है, तो आपको इकाई और दहाई से बस मतलब है, बस इतने से, इससे कोई मतलब नहीं, यहाँ इधर कितने भी डिजिट दे दे कोई मतलब नहीं है, अगर आप नियरेस्ट 10 का बात कर रहे हैं तो, ठीक है। तो नियरेस्ट 10 का बात कर रहे हैं तो हम 2 ही डिजिट देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्योंकि यहाँ पे भी 2 ही डिजिट है इसलिए यहाँ पे भी 2 डिजिट, इकाई और दहाई, ये दोनों डिजिट को नहीं देखेंगे, सिर्फ ये 2 डिजिट को, इकाई और दहाई को, ठीक है। तो अब चलिए, अब देखिए आप क्या दिख रहा है आपको, 68 दिख रहा है आपको, 68 दिख रहा है, 7 को तो छोड़ दिया हमने, 68 दिख रहा है ना। 68 में देखिए इकाई अंक में कौन सा है, 8 है, जो कि 5 से बड़ा है, 5 या 5 से बड़ा होना चाहिए, तो बड़ा है, तो हम क्या कर देंगे, इकाई वाले अंक को 0 से रिप्लेस कर देंगे, दहाई वाले अंक में क्या करेंगे हम, 1 जोड़ देंगे 1, तो 1 हमने जोड़ दिया तो 6 है दहाई में, 6 में 1 जोड़ दिया तो क्या हो गया, 7 हो गया, तो 7 लिख दिया मैंने यहाँ पे। और अब इसके बाद क्या करना है, जो भी नंबर इधर का दिया होगा, जितने भी दिए होंगे सबको लिख दीजिए, तो 7 ही दिया हुआ है, 7 को 7 लिख दिए हमने, ठीक है। तो इस तरीके से, तो आपको नियरेस्ट 10 वाला जब बोलेगा तो आपको शुरुआत के 2 डिजिट जो इकाई और दहाई हैं उन्हीं को बस देखना है, तो यहाँ 2 ही था, तो इकाई दहाई, यहाँ इकाई दहाई और सैकड़ा, लेकिन हमको चूंकि हमको नियरेस्ट 10 में निकालना है, निकटतम 10 में, तो हम सिर्फ इकाई और दहाई को देखेंगे, चाहे जितना बड़ा भी नंबर देते, सिर्फ इकाई और दहाई के अंक को देखेंगे। यहाँ भी देखिए जैसे 764 दिया हुआ है आपका, 764 तो घबराना नहीं है, 7 को भूल जाइए और आप 64 को पकड़ लीजिए, 64 को पकड़ लिए, है ना। अब 64 में देखिए आपका इकाई में कौन सा अंक है, 4 है, 4 क्या है, 5 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, इसको इकाई वाले अंक को 0 से रिप्लेस कर रहे हैं तो वैसे ही रिप्लेस कर दिए, लेकिन कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा, कहाँ पे, दहाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो दहाई वाले को भी एज इट इज लिख दिए, 6 का 6 और 7 वाला 7, इसको तो सीधा सीधा उतारना है, यहाँ पे भी कोई परिवर्तन नहीं आया क्योंकि ये 4 जो है 5 से छोटा है। अब देखिए हम यहाँ 1024 ले लिए हैं, 1024 का निकटतम 10 निकालेंगे, तो 1024 का निकटतम 10 निकालना है, तो कोई मतलब नहीं है हमें बाकी संख्याओं से, बस इकाई और दहाई वाली संख्या से हमको मतलब है। तो इकाई और दहाई में कौन सी संख्या है, 2, 4 और 2, इकाई में 4 है, दहाई में 2 है, तो हमको ये 24 से मतलब है, 24 है, 24। तो ये 24 में इकाई में देखिए कौन सा अंक है, 4 है, 4 है क्या है, 5 से छोटा है, 4 जो है 5 से छोटा है, तो हम ये 4 को 0 से रिप्लेस कर दिए, जो कि हमेशा करते हैं हम। और 2 में कोई परिवर्तन होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि दहाई के स्थान में हम कोई परिवर्तन, बाकी स्थानों को सेम एज इट इज लिख देते हैं, तो 2 का 2 उतर जाएगा, 0 का 0 उतर जाएगा, 1 का 1 उतर जाएगा। अब देखिए हम नीचे आते हैं 1025, इससे जस्ट एक ज़्यादा, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि लास्ट के 2 डिजिट, क्योंकि हमें नियरेस्ट 10 निकालना है, तो लास्ट के 2 डिजिट फिर से पकड़ लिए हम, कौन सा है, 25 है, इकाई में कौन सा अंक है, तो इकाई में आपका 5,
तो हम क्या देखे थे कि 5 हो या 5 से बड़ा हो तो ये वाला रूल लगाएंगे, तो 5 या 5 से बड़ा हो तो ये रूल लगाएंगे। 5 है, मिल गया हमें ये रूल लगाने के लिए। इसमें क्या इकाई के अंक पे, इकाई पे यानी 5 के जगह पे 0 लिख देंगे, लिख दिया हमने 0। और दहाई में क्या करेंगे, दहाई में 1 जोड़ देंगे। दहाई में कौन सा है, 2 है, तो 2 में क्या करेंगे हम 1 जोड़ देंगे, तो वो हो जाएगा आपका 2 और 1 3। तो 3 लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, 3 लिख दिया मैंने यहाँ पे, और बाकी सबको जैसा है वैसे ही लिख देंगे। तो इस तरीके से बस इकाई और दहाई, जो नियरेस्ट 10 का बात किए तो इकाई और दहाई के अंक को हमने देखना है। बस इकाई के अंक में कंपेयर करना है कि वो 5 से छोटा है या 5 है या 5 से बड़ा है। अगर 5 से छोटा है तो ये रूल लगाएंगे, 5 से बड़ा है तो 5 या 5 से बड़ा हो, 5 भी हो या फिर 5 से बड़ा हो तो हम ये वाला रूल लगाएंगे। ठीक है, तो बहुत इजी है, बस ये आपको रूल याद रखना है और कुछ एग्जांपल्स लगाएंगे तो ये चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, इनको अच्छे से नोट कीजिएगा। इनको नोट करने के बाद आप चाहें तो इसको भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये अपना निकटतम 10 के बारे में देख लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आपका निकटतम 100 के बारे में, 1000 के बारे में। ठीक है, आने वाले वीडियोस में देखेंगे। तो काफ़ी गर्मी है, ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा आप, है ना, इसको वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट कर लीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। 36 मिनट का वीडियो हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।